Hello everyone, welcome to part 2 of 30 where I cover Reliance Nippon की लाइफ इंक्रीजिंग मनी बायबैक प्लान। ये प्लान क्या बेनिफिट्स हैं, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट डिसीजन इज अप टू यू, बट मेरा काम है आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाना। तो इसको पुश किया जाता है इस प्लान को कि आप पैसा धीरे धीरे दें एंड हम मनी इंक्रीज करके आपको एट रेगुलर इंटरवल्स वापस करेंगे एंड आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपको समझ आना चाहिए कि कितना आपको पैसा वापस आ रहा है, डज इट मेक सेंस और नॉट। एंड इसको ऐसे शो किया जाता है जैसे एक इंसान यंग इंसान है, वो आगे जाके फैमिली ऑब्लिगेशंस में जाएगा तो आगे जाके उसके बच्चों की एजुकेशन या वेकेशन या ट्रिप्स के लिए धीरे धीरे उसको पैसा वापस आएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पैसा वापस आ रहा है, सिंस इट इज मनी बैक प्लान, सो बेसिकली आप ही का पैसा आपको वापस दिया जा रहा है तो टैक्सेबल नहीं है। तो ये एक्सप्लेन तो ऐसे कर देते हैं यहाँ पे पॉलिसी में, बट स्टिल आपको इससे ये नहीं समझ आएगा। आपको ऐसा लगेगा ओ आपको 1 लाख वापस आ गया, 3 लाख वापस आ गया आपको। तो उसी में आपको हेल्प करने के लिए व्हाट आई हैव ब्रेकन डाउन इनटू इज दैट मैंने एक एक्सेल बनाई है एंड मैंने जो ये एक्सेल बनाई है आपके स्क्रीन पे लाइव हो जाएगी कि इसको सिंप्लीफाइड वे में कि एक इंसान स्टार्ट करता है कि चलो मैं एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ दूंगा, तो उस चीज़ को मैंने कॉल आउट किया है डेबिट सेक्शन में। अगर आप देख सकते हैं ईयर 2025 में लेट्स से इंसान ने पैसा भरना शुरू किया 1 लाख रुपए, तो ये अगले 15 साल तक मैंने ईयर भी मेंशन किए हैं 2025 से लेकर आप ऐसे ऐसे से करके 2040 तक पैसा पे करते रहोगे। एंड अगर आप नोटिस करो आपका डेबिट स्टार्ट हो चुका है आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, क्योंकि आपने 2025 में पॉलिसी शुरू की है तो आपने 3 साल पेमेंट की, एक 2025 में लेट्स से अक्टूबर में, फिर 2026 अक्टूबर, 2027 अक्टूबर, तो आपने ऐसे 3 साल पेमेंट की। अब जब चौथा साल आएगा तब आपको जाके 1 लाख रुपया क्रेडिट होगा, वो मैंने यहाँ मेंशन किया क्रेडिट में। तो आपको 1 लाख रुपया क्रेडिट होगा, ये हो गया। एंड इसी को ये 3 ईयर बोलते हैं क्योंकि आपके 3 साल कंप्लीट हो गए, एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको कोई नहीं समझाएगा। आप एक्सपेक्ट करोगे 2027 में आएगा, मैं तो 3 प्रीमियम पे कर दिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो आपको फिर ईयर 9 में जाके 3 लाख रुपया आएगा। दिस इज बिकॉज आपको इनिशियली आता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मैंने एज्यूम किया है कि आपका सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए एंड आप 1 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हो, इसलिए आप 1 साल हर साल पे करते हो। तो आपके पास 1 लाख रुपया 3 ईयर के एंड पे आया, फिर 2 लाख रुपया विच इज 20% ऑफ योर सम एश्योर्ड। आफ्टर 6 ईयर्स देन ईयर 9th के एंड पे आपके पास आया 3 लाख रुपया विच इज 30% ऑफ योर सम एश्योर्ड। एंड फिर आप ध्यान दोगे तो देन यू गेट 5 लाख रुपीज बैक एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स विच इज 2037 में आप पहुंच गए हैं। अब आप कहाँ यूज़ करते हैं, आप इसे वेकेशन में यूज़ करते हैं, आप अपने चाइल्ड के एक्सपेंसेस में यूज़ करते हैं, दैट इज अप टू यू। एंड फाइनली ईयर 15 विच इज एंड ऑफ योर प्लान, क्योंकि अब आपका प्लान खत्म हो रहा है, तो फाइनली आपको 10 लाख रुपए, आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए था, आपको 10 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। एंड अगर आप इसकी मैथ्स करो, क्योंकि मैथ्स ही सारा गेम है, तो मैंने वो ओवरऑल सेक्शन में काउंट आउट किया हुआ है। आप ध्यान से देखो कि ओवरऑल करते हुए ये निकल के आता है 6.75 एंड ये हमेशा कैलकुलेट होता है IRR। वाई IRR इज बिकॉज डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट कैश फ्लोज हो रहे हैं, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, तो आपको IRR इज द राइट मेट्रिक टू जज इट। 6.75% इसका ओवरऑल रिटर्न है। डू लेट मी नो इफ दिस प्लान इज समथिंग यू लुक फॉरवर्ड टू। मैं बेचने वाला नहीं हूं, बट मेरा काम है सिंप्लीफाई करना।